छड़ भैया ने लप्पू भैया को दिल्ली के सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा। लप्पी भौजी ने मारा लप्पू भैया को 1 तमाचा। लप्पू भैया ने दिया लप्पी भौजी को 4 तमाचा। लप्पी भौजी का स्टेटमेंट जिंदगी का भरोसा नहीं है। पूरे परिवार का स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अलग थलग आ रहा है। मतलब पूरा परिवार जो है मिलके ये कंट्रोवर्सी जो है उसको मेंटेन कर रहा है। लप्पू भैया को इतना पीटा गया है कि उनके पीठ पे जो है ना चोट के निशान है। लप्पू भैया का शकल जो है ना 2 दिन पहले ऐसे था कि उनका फेस जो है एकदम काफी सूजा हुआ था, जिसकी वजह से लप्पू भैया जो है ब्लॉग नहीं बना रहे थे। लप्पू भैया चंडीगढ़ नहीं दिल्ली गए थे, ये चीजें लप्पी को पता चल गई और लप्पू भैया की मस्त कुटाई हुई है दिल्ली में। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पू भैया की कि लप्पू भैया के पीठ पे भी अभी तक चोट के निशान है। 2 दिन पहले से लप्पू भैया कहाँ गायब थे यूट्यूब से और लप्पी का वीडियो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि लप्पू भैया की मस्त कुटाई हुई है, अभी भी उनके पीठ पे निशान है। कोई एक छोटे चैनल पे 4 कम्युनिटी लगाई गई है जिसमें ये प्रूफ दिया गया है कि लप्पू भैया को दिल्ली के सड़कों पे देखा गया है और लप्पू भैया की मस्त कुटाई हुई है और मुच्छड़ भैया उनको दौड़ा दौड़ा के दिल्ली के सड़कों पे मारे हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ, मैं जो कम्युनिटी में पढ़ी हूँ वो बात आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मैं वहां पे ना तो देखी हूँ अपनी आंखों से, ना ही मतलब जो है ना कि मैं उस बारे में मैं कोई ये सही गलत ये कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं और हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हम उसी पे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जहाँ पे माता जी के इतनी ट्रोलिंग होती है, कभी भी उस चीज को लेके जवाब देने नहीं आते हैं। जहाँ लप्पी की इतनी मस्त ट्रोलिंग होती है, लप्पी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, नचनिया बोला जाता है, कोठे वाली बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला जाता है लप्पी को। वहां लप्पू भैया एक भी सफाई देने नहीं आते हैं। लेकिन इस कम्युनिटी से लप्पू भैया को इतनी ज्यादा मतलब परेशानी क्यों हो रही है? क्यों इस कम्युनिटी को देखने के बाद लप्पू भैया जो है आग बबूला हो गए हैं और आके बार बार सफाई दे रहे हैं कि जो कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहा है आप लोग उस बात पे ध्यान मत दीजिए। हम वो अपने ऑडियंस से गुहार लगा रहे हैं कि जो भी हमारे ऑडियंस है, जो उनको प्यार करते हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अफवाहों पे ध्यान मत दें। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जहां इतना लोग लप्पू भैया लप्पी की ट्रोलिंग करता है तो लप्पू भैया एक दिन भी सफाई देने नहीं आते हैं। लेकिन उस कम्युनिटी में और उस रिएक्शन चैनल जिसके कि अभी सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, बहुत छोटा चैनल है, तो आखिर उस चैनल की बातों से लप्पू भैया को क्यों फर्क पड़ा? आखिर लप्पू भैया जो है बार बार सफाई देने क्यों आ रहे हैं? आज से सुबह से लप्पू भैया के 2 वीडियो आए, जिसमें एक में लप्पू भैया बोले थे कि सब कुछ क्लियर करना है कि भाई लप्पी भौजी क्यों वीडियो नहीं बना रही हैं, क्यों उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि भाई लप्पी के सर में बहुत दर्द है, लप्पी को सोशल मीडिया से संन्यास लेने लप्पू भैया बोले हैं, लप्पी काम करके थक जा रही है, लप्पी को लग रहा है कि वही ज्यादा काम करती है और ये सारा कुछ जो हो रहा है ट्रोलिंग की वजह से हो रहा है। सारा कुछ जो है उसको कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ ले रही है लप्पी, जिसकी वजह से हो रहा है। अब लप्पू भैया का दूसरा एक वीडियो आया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि क्या सच में लप्पी प्रेग्नेंट है, मतलब लप्पी प्रेग्नेंट है, ऐसा जो है लप्पू भैया का वीडियो आया है कि लप्पी प्रेग्नेंट है इसीलिए ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है लप्पू भैया जो है यहाँ पे मस्त जो है ना ऑडियंस को एकदम से और उसी मोड में बैठे हैं और एकदम लप्पू भैया लग ही नहीं रहे कि पहले वाले लप्पू भैया हैं। जो लप्पू भैया का वीडियो आता था तो एकदम चौड़ में आता था, लेकिन पता नहीं लप्पू भैया ऑडियंस का सी क्यों बना रहे हैं, क्यों सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। लप्पी भी उधर से ऐसे मुंह बना के शॉर्ट्स डाल रही है, ऐसे मुंह बना के वो कर रही है, जैसे लग रहा है कि लप्पी सच में दुखी है यानी कि सच में इन दोनों में हाथापाई हुआ, ये सच में लप्पू भैया को मुच्छर भैया रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। मतलब उस कम्युनिटी की क्या सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि उस कम्युनिटी से लप्पू भैया को फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर उस कम्युनिटी से लप्पू भैया को फर्क नहीं पड़ता तो लप्पू भैया शायद उस बात को हवा में उड़ा देते। आपको याद होगा कि लप्पू भैया की मदर के लिए भी इतनी ज्यादा गंदी बातें आई थी कि सिवान में कोई मतलब शेख साहब या कुछ ऐसे करके जो था वो उनको लेके कम्युनिटी आई थी। बहुत सारा एक रिएक्शन चैनल था जिसपे मतलब लगाया जाता था कि खेत में क्या करती थी, खेत वाला कांड, लेकिन उस समय भी लप्पू भैया अपना मुंह नहीं खोले थे। लप्पी के लिए जो सुगी सिंह राजपूत है इतना कुछ बोले थे जिसको लेके कि लप्पू भैया लास्ट में उनसे हाथ मिला लिए, लेकिन उनसे झगड़ा नहीं किए। लेकिन आखिर ये कौन इंसान है भाई जो कम्युनिटी लगा के लप्पू भैया का बुनियाद हिला दे रहा है? लप्पू भैया एकदम अफरा तफरी में है, लप्पू भैया आ रहे हैं बार बार सफाई देने और लोगों को रियलाइज करवाने की जो भी ऐसा बोल रहा है गलत बोल रहा है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जब वो गलत बोल रहा है, जब आपको उस बारे में पता ही नहीं है, फिर आप इस बात की सफाई क्यों दे रहे हो?
जब आप नहीं रोड पे दौड़ा के आपको नहीं पीटा गया है, जब लप्पी के बारे में जो बोला जा रहा है कि लप्पी आपको तमाचा मारी है, आप लप्पी को मारे हैं, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो आप इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो? मतलब है ना कि जब भाई इंसान उसी टॉपिक पे बात करता है जो चीजें उसको महसूस होती है या जो चीजें हुई होती है। लेकिन जब ऐसा हुआ ही नहीं तो लप्पू भैया का बार बार सफाई देना, बार बार उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना और उस कम्युनिटी से लप्पू भैया को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अब बात करते हैं कि भाई इस कम्युनिटी की क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो बात है ना जंगल के आग की तरफ फैली हुई है कि लप्पू भैया को अच्छा खासा कूटा गया है। और अभी भी यहाँ तक उस कम्युनिटी में इतना तक बोला जा रहा है कि लप्पू भैया लाइव करें और अपना पीठ दिखाए, इनके पीठ पे चोट का निशान है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि लप्पू भैया को अगर सच में पीठ पे चोट का निशान नहीं है तो मुझे लगता है कि लप्पू भैया को इस चीज को ये करने में, बल्कि उस सामने वाले कम्युनिटी को गलत साबित करना, लेकिन लप्पू भैया ऐसा नहीं कर रहे हैं। और लप्पू भैया का कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं। कुछ रिएक्शन वाले हैं जो अच्छा रिएक्शन देते हैं, मतलब मिला जुला के देते हैं, बुरा भी बोलते हैं अच्छा भी बोलते हैं, उनका रिएक्शन मतलब लप्पू भैया को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ रिएक्शन वाले हैं जो इतना गंदगी का जो लेवल है ना क्रॉस कर रहा है। कभी कभी लप्पू भैया कहते हैं कि हम लोग किसी का वीडियो नहीं देखते, हमें कोई रिएक्शन नहीं देखते, हम किसी का रिएक्शन चैनल देखते ही नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जब लप्पू भैया रिएक्शन चैनल देखते ही नहीं है तो फिर लप्पू भैया कैसे रिएक्शन वाले का बात करें, रिएक्शन चैनल वाले का। कि कोई रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे कि भाई अलग अलग इनकी फैमिली मेंबर के स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग लोग बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और कहीं ना कहीं सच्चाई तो बिल्कुल सही है कि इनके जो मतलब ये कुछ बोल रहे हैं, लप्पी का वीडियो है तो वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है, उसका तो मुंह पे ताला पड़ा हुआ है, वो तो बस केवल प्रमोशन कर रही है, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर रही है, रील्स बना रही है। लेकिन वो तो कोई कम्युनिटी उसका नहीं आ रहा है। जो भी वो गाने चूज करी है इतना बड़ा जैसे लग रहा है क्रिसमस पे सच पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ऊपर से इनके साले साहब आए तो वो अलग से उनका मतलब टाइटल थंबनेल लग रहा है कि सच में कुछ हुआ है। इनके छोटे युवराज का वही था कि भैया भाभी आप खुश रहो, हम क्या ही बोले उनके बारे में, जो बोलना होगा वो खुद बोलेंगे। इनकी बहन का अलग से आ रहा है कि भैया भाभी ठीक है, इनकी मदर का अलग से आ रहा है। तो भाई स्टेटमेंट सबके चेंज हो रहे हैं। तो लप्पू भैया का कहना है कि भाई उन लोग को वही बताया जा रहा है जो वो लोग को बताने लायक है। मतलब इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में जो चल रहा है वो इनके परिवार वाले को भी नहीं पता है। इनका कहने का जो मतलब है कि भाई हम बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लोग दूर बैठे हैं उनको नहीं पता है। लेकिन यहाँ तक बात है कि जो लप्पू भैया के छोटे लप्पू हैं वो तो इनके घर से रह के गए हैं, तो वो उनके आंखों के सामने तो सब कुछ हुआ था। फिर ये कहना कि भाई उनको नहीं पता है या उनको कैसे पता होगा, ये चीजें जो ना ये लप्पू भैया कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लप्पू भैया कह रहे हैं कि हम यूट्यूब से संन्यास ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है, हमारा काम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना नहीं है। लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया, ये भी बोलते हैं, इनके छोटे युवराज भी बोलते हैं, इनकी माता जी भी बोलती है कि हमारे घर में बहुत सारा काम है। लेकिन आज तक हमको समझ में नहीं आया कि इनके पास दूसरा काम है क्या। लप्पू भैया का एक स्कूल भी खोले थे बेचारे, उनमें भी ताला पड़ गया, वो भी आज तक कोई नहीं देखा है कि उस स्कूल में कभी आप दोबारा देखे हैं कि इनके फैमिली मेंबर्स कोई गए हैं। लप्पू भैया इतना बार सिवान गए हैं लेकिन कभी आप देखे हैं कि हाँ मतलब लप्पू भैया उस स्कूल में गए हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग का कहना है कि लप्पी जो है ना प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से लप्पी जो है संन्यास ले रही है यूट्यूब से, उसके ब्लॉग कम आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लप्पी प्रेग्नेंट नहीं है। वैसे तो लप्पू भैया ने भी क्लियर किया कि लप्पी प्रेग्नेंट नहीं है, और जब प्रेग्नेंट होगी तो ये हम बोलेंगे, ये हम बताएंगे आप लोगों को कि लप्पी प्रेग्नेंट जब होगी तो आपको बताया जाएगा और हम बोलेंगे। यही लप्पू भैया हैं जो कन्यादान वाली बेटी के प्रेगनेंसी रिवील किए थे और उस पर मुहर लगाए थे कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब ये इनका कंटेंट है तो इस पर दूसरा कोई बात नहीं करेगा। आज लप्पू भैया का कहना है कि प्लीज मनीषा की प्रेगनेंसी को लेके कोई बात ना करे क्योंकि ये ऐसी बातें से अच्छा नहीं लगता है। मतलब इनकी बीवी कहीं ना कहीं उस चीज से हर्ट हो रही है। इनकी बीवी मतलब उस चीज के लिए इनसे झगड़ा कर रही है कि भाई लोग हमको प्रेगनेंसी को लेके मजाक बनाते हैं, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, लोग हमको एडवाइस करते हैं कि तुम अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। तो कहीं ना कहीं इन मियाँ बीवी के बीच में इस बात को भी लेके झगड़ा हो रहा है कि भाई हम, लप्पी का कहना है कि भाई मेरा ट्रीटमेंट करवाओ, मुझे अब बेबी चाहिए, मुझे अब काम नहीं करना है। लेकिन लप्पू भैया का कहना है कि नहीं, अभी हमको बेबी नहीं चाहिए, अभी हमको बस सिर्फ ऐसा चाहिए। तो इन चीज इसको भी लेके इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। तो आज लप्पू भैया को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग रही है कि भाई उसको प्रेगनेंसी को लेके बात कोई नहीं करे, कोई भी रिएक्शन चैनल वाले इस बारे में बात ना करे, कोई भी कमेंट ना करे। जो कि यही लप्पू भैया कन्यादान वाली बेटी के प्रेगनेंसी का ये भी मजाक बनाए थे, ये भी बोले थे, इनकी माँ भी बोली थी, इनकी बहन भी बोली थी, इनका पूरा खानदान जो है ना उसको ये चीज बोला था। जो कि वो बोल रही थी कि नहीं, हमारी प्रेगनेंसी हम रिवील करेंगे, हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि भाई हर ब्लॉगर का अपना अपना कंटेंट होता है। तो लप्पू भैया को लग रहा है कि मेरा कंटेंट कोई और नट खा जाए, इसके वजह से लप्पू भैया
जो है कह रहे कि जब हम बताएंगे आप लोग को तभी आप लोग विश्वास कीजिएगा, अदरवाइज विश्वास मत कीजिएगा। इधर लप्पू भैया का कहना है कि भाई ये ब्लॉग कम आएंगे, हम ब्लॉग कम बनाएंगे क्योंकि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, उसके सर में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहें कि नहीं तुम पहले आराम कर लो क्योंकि हमारे पास बहुत काम है, हम कहीं से भी हम प्रमोशन करेंगे, हमको पैसे आएगा, हम इतना प्रमोशन करते हैं, हमको एक प्रमोशन का 6 लाख 8 लाख रुपया मिलता है, लेकिन हम ब्लॉग जो है कम बनाएंगे। अब चीजें जो है ना ये तो क्लियर है कि इनके घर में कुछ न कुछ तो हुआ है, इन दोनों मियाँ बीवी के बीच कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना इस कुछ न कुछ का गेम खेल रहे हैं, मतलब कि मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑडियंस को, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। लप्पी जो है पूरे ऑडियंस का उसको पता है कि ऑडियंस जो है मुझे पसंद करती है, ऑडियंस कहीं न कहीं हमसे इमोशनली कनेक्ट है, तो लप्पी अपने ही ऑडियंस के इमोशन के साथ खेल रही है। लप्पी अपनी चीजों को मैनिपुलेट करे क्योंकि लप्पी का जो सब्सक्राइबर है जो लप्पी को इतना पसंद करते हैं कि लप्पी के वीडियो देखे बिना उनको सुकून नहीं मिलता है, तो क्या लप्पी का फर्ज नहीं बनता था कि लप्पी जो कह रही है कि लप्पी का तबियत खराब है, लप्पी के सर में तब बीमार चल रही है, तो एक बात बताइए, लप्पी गाने लगा सकती है, सैड सॉन्ग लगा सकती है, कम्युनिटी में ये लिख सकती है कि हाँ कोई किसी का नहीं होता, तो क्या लप्पी इस बात की कम्युनिटी नहीं लगा सकती थी कि लप्पी की तबियत खराब है? भाई उसकी जनता जो आज जनता में एक मतलब ये फैला हुआ है कि क्या हो गया लप्पी को, कोई रिप लगा दे रहा है, कोई लप्पी पे हार चढ़ा दे रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि लप्पी अच्छे से कुटाई है, कोई कह रहा है कि लप्पी लप्पू को कूटी है, मतलब इस तरह की जो चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे, तो क्या लप्पी एक एज ए इन्फ्लुएंसर जिसको इतना लोग पसंद करते हैं, क्या लप्पी का फर्ज नहीं बनता है कि अपनी जनता को एक मतलब एक छोटे से शॉर्ट्स बना के कम्युनिटी लगा के अपनी पब्लिक को बताए कि नहीं भाई जो भी आप लोग सुन रहे हो, जो भी बोल रहे हो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तबीयत खराब है जिसकी वजह से हम संन्यास ले रहे हैं। मतलब ये भी जो काम है वो लप्पू भैया कर रहे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि लप्पी के पास अपना कितना दिमाग है, लप्पी जो है उसका कितना चलता है लप्पू भैया के सामने कि अगर ये भी कम्युनिटी लगाना है तो वो लप्पू भैया ही लगाएंगे, वो भी कम्युनिटी लप्पू भैया ही लगाएंगे, लप्पी अपने मन से कुछ नहीं करेगी। लप्पी जो है उसका बस कुछ नहीं चलता। उधर इनके माता जी का ब्लॉग आया है कि भाई हमारी बहुएं दोनों इस बार तीज में हमारे साथ होंगी, इस बार हम साड़ी का शॉपिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो प्रमोशन का साड़ी आया हम उसी से काम चला लेंगे। मतलब सोचिए, यहाँ बेटा बहू की जान पे पड़ी है, बेटा यहाँ कुटा के आया है और माए जो है उसको साड़ी कपड़ा लुग्गा खरीदने में व्यस्त है। मतलब सोच के ये है इनकी माँ, ये है इनके घर के रिश्ते। मतलब यहाँ पे क्योंकि पता है इन लोग सबको पता है कि लप्पू लप्पी सही है, इनको कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो झगड़े हुए हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। और लप्पू भैया अगर कुटाए भी होंगे तो माता जी को लग रहा है कि भाई अगर हम इस तरह से चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज लप्पू पे भारी पड़ जाएगा और लप्पू जो है वो हम पे भारी पड़ जाएगा। इसीलिए माता जी चीजों को मैनिपुलेट कर रही हैं। हमको बुढ़ौती तक काम करना है, हमको 10 साल तक काम करना है, हमको किसी पे निर्भर नहीं रहना है, हम लोग दोनों अभी मतलब ये हैं, हमको दोनों मतलब कुछ दिन में एजी ओजी भी आपको वीडियो में दिखेंगे, जैसे उधर बिलौटा जीजा जी दिखे गए वही। तो भाई अब ये देखना है कि आखिर लप्पू भैया नहीं कुटाए होते तो इनको इतना मिर्ची नहीं लगती जितना ज्यादा लग रही है, और बार बार लप्पू भैया आ रहे हैं वीडियो लेके। और मुझे लगता है कि अब कुछ दिन तक ऐसे ही लप्पू भैया का बस केवल रिएक्शन चलेगा, लप्पू भैया कोई ब्लॉगिंग नहीं दिखाएंगे। लप्पू लप्पी ब्लॉग में अभी थोड़ा जब तक ऑडियंस जो इनकी है उनको और ये परेशान नहीं कर लेंगे तब तक लप्पू लप्पी आपको साथ में नहीं दिखेंगे। जिस दिन जब इनको लग जाएगा कि नहीं भाई व्यूज जो है बढ़ रहा है मेरा, तो लप्पू भैया यही वाला जो कैटेगरी है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ऐसे करने से हमारे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो लप्पू भैया इसी तरह से अभी व्यूज लेंगे और बने रहिए, जो भी होगा जैसा होगा आप लोग के सामने जरूर हम लेके आएंगे। वैसे लप्पू भैया पिटाएं, अभी भी उनके पेट में चोट है। इस सब आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि वो अपने चोट अपने दर्द से जल्दी उनको राहत मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक सबको बाय बाय।